नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करेंगे राहु के गोचर फल की। राहु से अकस्मात सफलता के योग बनते हैं। 6 राशि लगन वालों की चर्चा करेंगे, जिनके लिए राहु अति बलशाली होकर इनको लाभान्वित करने वाले हैं। 20 फरवरी तक यह योग बना रहेगा दोस्तों। किस तरह की ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, राहु का इन 6 राशि लगन वालों के ऊपर क्यों शुभ प्रभाव पड़ेगा और 20 फरवरी तक ही क्यों पड़ेगा। 17 अक्टूबर से लेकर 20 फरवरी तक यह करीबन 4 महीनों का समय है। इसमें ये 6 राशि लगन वालों को निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे। इनकी तरक्की के अकस्मात योग बनते हैं। ये शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में इनकी फतेह होगी, धन लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी आदि इत्यादि। इनके रुके हुए सारे जो भी कार्य हैं वह गतिशील होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। जानते हैं वह कौन सी पहली किस्मत वाली राशि है जिसके लिए यह है राहु का अति बलवान होना। दोस्तों, अति बलवान यह क्यों हो रहे हैं, इसकी चर्चा अभी करते हैं, बताते हैं राशिफल के दरमियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि से। मिथुन वालों के लिए दोस्तों, राहु का 11वें घर में गोचर करना वैसे ही श्रेष्ठ राजयोग है। पहले से मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। आपका सोर्स ऑफ इनकम 11वें घर में बैठकर यह बढ़ा देते हैं, ये बात निश्चित है। और यह अगले साल 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक इस तरह का योग बनाते रहेंगे, आपके लाभ स्थान में रहेंगे। तो निश्चित बात है आप लोगों के लिए यह स्थितियां उत्तम ही रहेंगी। परंतु अभी 20 फरवरी तक यह किस तरह के योग बना रहे हैं, जो कि आपको अचानक से लाभ की संभावनाएं, अचानक से धन वृद्धि, धन प्राप्ति के योग, प्रतिष्ठा के योग, कोई बड़ा आपका मकसद सॉर्ट आउट होता है, कोई बड़ी आपको उपलब्धि मिलती है। यह कारण इसलिए है दोस्तों, शुक्र इनके सामने आ जाएंगे 18 अक्टूबर से। शुक्र से दृष्ट रहेंगे राहु, या यूं कहे राहु शुक्र को देखेंगे और शुक्र अपनी राशि में है। और आप लोगों के लिए शुक्र पंचमेश हैं। पंचम स्थान वैसे भी दोस्तों शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि के योग बनाता है। अपनी राशि में होने से निश्चित तौर से आप लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ हो सकता है। वह क्यों होगा? एक तो शुक्र के कारण, पंचम स्थान में पंचमेश काफी है आपको धन लाभ करवाने के लिए। दूसरे, राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। और आपको ये बता दें, राहु शुक्र के नक्षत्र में हैं, भरणी नक्षत्र में। सबसे बड़ी बात ये है। और इसके अलावा एक और बिंदु भी है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन लोगों को यह समझ आ चुका होगा कि मैं किस पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ। मंगल और राहु का 3-11 का संबंध, और राहु मंगल की राशि में 11वें भाव में है, तो यहाँ पर मंगल का भी पूरा शुभ फल मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों सूत्रों का खेल। अगर आप डिटेल में नहीं देखते गोचर फल को, तो उसका आपको सही आंकलन आप नहीं कर पाते। यहाँ पर मंगल का मिथुन राशि में आना, यूं कहें मिथुन राशि तथा लगन के लिए इनके लिए 4 चांद लगा देगा। इनकी तरक्की को, प्रतिष्ठा को, लाभ को, इनके सभी रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, धन धान्य प्राप्त होगा, सोर्स ऑफ इनकम अचानक से बढ़ जाएंगे, अचानक से लाभ के योग। तो 3-4 ये फैक्टर हैं। एक तो भरणी नक्षत्र में 11वें घर में, फिर शुक्र से दृष्ट हो जाना 18 अक्टूबर से, तो निश्चित तौर से लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और फिर मंगल की राशि से मंगल का लगन में बैठना, 3-11 की स्थिति में राहु और मंगल का संबंध होना, यह आप लोगों को निश्चित बात है अकल्पनीय राजयोग बनाता है। तो आप लोगों के लिए यह समय काफी श्रेष्ठ रहेगा।
20 फरवरी तक ही क्यों? दोस्तों 20 फरवरी तक राहु भरनी नक्षत्र में रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र आपके पंचमेश हैं, तो शुभ स्थिति में रहेंगे राहु, और उसके पश्चात राहु अश्विनी नक्षत्र में आ जाते हैं, तो वह उतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाते। तो इस अवधि में निश्चित तौर से शनि भी मार्गी होने वाले हैं 23 अक्टूबर से। तो आप लोगों के लिए जो भी रुके हुए कार्य हैं गतिशील होंगे। मेहनत करिए, कर्मठ हो जाइए, आपको लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट तुला वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तुला के लिए लगन में शुक्र का आ जाना, पहले भाव में राहु से दृष्ट रहना। राहु एक फैक्टर बता दें आपको, भरनी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि शुक्र से दृष्ट रहेंगे तो राहु का अपना कोई राशि नहीं होता, अपना कोई कोई भाव नहीं होता। तो यहाँ पर बता दें शुक्र का फल और मंगल का फल देंगे। मंगल आप लोगों के भाग्य स्थान में रहेंगे तो अति श्रेष्ठ हो जाएंगे, यह 16 अक्टूबर से ही। तो शुक्र का 18 अक्टूबर से शिफ्ट होना, राहु को देखना, राहु के नक्षत्र, राहु का शुक्र के नक्षत्र भरनी नक्षत्र में होना, तो शुक्र का डबल प्रभाव पड़ेगा, या यूं कहें आपके लग्नेश का प्रभाव राहु के ऊपर पड़ने से। और सप्तमेश से 3-11 का संबंध, राहु और मंगल का 3-11 का संबंध, ये अतिश्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में आप अचानक से लाभ, यात्राओं से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो लाभ, अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो लाभ, अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस इत्यादि में हैं तो लाभ, होटल इंडस्ट्री में हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, वेपन इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं तो लाभ, किसी तरह का भी कला से रिलेटेड, ग्लैमर फील्ड से रिलेटेड कोई भी कार्य है आपका, फिल्म लाइन में है, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, पेंटर आदि इत्यादि हैं, तो आप लोगों को लाभान्वित करता है। अगर आप मॉडलिंग करते हैं, न्यूज़ रीडर हैं, मीडिया जगत में हैं, तो ये शुक्र और राहु का संबंध, और राहु का भरनी नक्षत्र में होना, शुक्र के नक्षत्र में होना, और शुक्र से दृष्ट होना, मंगल से 3-11 का संबंध बनना, मंगल की राशि में है, तो यहाँ पर आपको बता दें राहु आपको पार्टनरशिप से भी लाभान्वित करते हैं, और विदेशों से लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए लाभान्वित करता है यह राहु, और मल्टीनेशनल कंपनी से आपको अकल्पनीय लाभ के योग बनाते हैं। राहु विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं इस अवधि में कुछ लोगों की। जिन लोगों का वीजा इत्यादि नहीं लगा, उनका वीजा लगने के प्रबल योग, और अकस्मात ढंग से लाभ के योग। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को थोड़ा सा कर्व रखें इस अवधि में, इतना आपको जरूर सावधान करना चाहूंगा, अन्यथा ये राहु सप्तम स्थान में थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लिए समय शुभ है, फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहें, चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें, ताकि आपको पूर्ण इस ग्रह गोचर का शुभ फल मिले। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं नेक्स्ट वृश्चिक वालों के लिए। शुक्र 12वें घर में 18 अक्टूबर से राहु के समक्ष, राहु शुक्र के नक्षत्र में, भरनी नक्षत्र में, ये दो फैक्टर तो आपको पता साफ साफ लग रहे हैं। एक तीसरा फैक्टर है जो बेजोड़ है, और ये निश्चित तौर से आपको अकस्मात तौर से विजयी कराता है। आप अजात शत्रु हो जाते हैं, आप शत्रु हंता तो होते हैं, धन लाभ मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आपका परचम लहराता है प्रतिद्वंदियों के ऊपर। आप इस एक फैक्टर के कारण हावी प्रभावी रहेंगे। वे फैक्टर बताते हैं आपको। देखिए, एक 20 फरवरी 2023 तक ये तो आपको विदित है, राहु भरनी नक्षत्र में रहेंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में राहु अति श्रेष्ठ फल देते हैं, और वैसे भी शुक्र आपके सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो व्यापार में वृद्धि करवाने के प्रबल योग बना रही हैं राहु। राहु मंगल से 3-11 की स्थिति में है। मंगल हालांकि अष्टम स्थान में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं से आपको राहु की सपोर्ट मिल रही है मंगल के जरिए। मंगल हालांकि खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, बल्कि बुरी स्थिति
कुछ हद तक कह सकते हैं। तो यहाँ पर कल के वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, वह जरूर फॉलो करें, परंतु राहु का प्रभाव आपको कोर्ट कचहरी में फतेह करता है। शुक्र से दृष्ट होने से विदेशों से लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, आप कामयाब होते हैं, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं और लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहती है। अगर आप किसी तरह के कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, फिल्म लाइन में हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग की फील्ड में हैं, तो यह राहु शुक्र को जब दृष्ट करेंगे और शुक्र के नक्षत्र में हैं, भरणी नक्षत्र में हैं, तो अब जो योग बना है यह निश्चित तौर से सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभान्वित करता है, कला के क्षेत्र से लाभान्वित करता है, आपकी क्रिएशंस की लोग कदर करते हैं, या यूं कहें आपका सोसाइटी में रुतबा बढ़ता है। किसी तरह का भी कोई कार्य है आपका लंबित है, वह इस समय वह पूर्ण हो सकता है। 18 अक्टूबर से लेकर 20 फरवरी तक का समय आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि जब तक भरणी नक्षत्र में है राहु आप लोगों के लिए योग कारक जैसा काम करेंगे। सो कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी से फतेह, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सबसे बड़ी बात है आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है इस अवधि में। इसके अलावा मंगल का आप जरूर उपाय फिर भी करते रहें सावधानी के तौर से। सो चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए दोस्तों, राहु का पंचम स्थान में बैठना शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अब लाभान्वित कर सकता है, बल्कि करेगा। शुक्र का 18 अक्टूबर से राहु के सामने आ जाना और राहु पंचम स्थान का पूरा फल देंगे। एक फैक्टर आपको बता दें, एक तो शुक्र का 18 अक्टूबर से राहु के सामने आना, दूसरा राहु का शुक्र के ही नक्षत्र में रहना, भरणी नक्षत्र में, तो इसलिए शुक्र का बोलबाला बहुत ज्यादा रहेगा राहु के ऊपर। खासकर जिनकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए तो लाखों करोड़ों का लाभ संभव है। अदरवाइज भी धनु राशि के जो भी जातक हैं, लगन के जातक हैं, उनके लिए भी लाभकारी स्थितियां बनती हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ। एक और फैक्टर बनता दोस्तों, राहु मंगल से संबंध बना रही है 3-11 की स्थिति का, और मंगल की राशि में है, तो निश्चित तौर से मंगल का भी शुभ फल मिलेगा। तो आपके व्यापार में गतिशीलता, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। हालांकि पार्टनरशिप में अगर आप कामकाज करते हैं तो यू शुड बी बिट केयरफुल, किसी तरह की नई पार्टनरशिप में इस अवधि में एंटर ना हो। ये जरूर है कि राहु का मंगल के साथ 3-11 का संबंध, पार्टनरशिप में जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनको लाभ होगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उनका कार्य चलेगा, आमदन में वृद्धि होगी। डेली आमदन है जो रोजमर्रा की इनकम में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। कला से संबंधित कामकाज करते हैं, अगर आप मॉडलिंग का कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, ग्लैमर की लाइन में है, मीडिया की लाइन में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जगत के साथ कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। इवन लव लाइफ उत्तम रहता है, रोमांस के लिए आपके पास समय उपलब्ध रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं, आप पिकनिक के मूड में रहेंगे, आप अच्छे अच्छे परिधान खरीदेंगे और भौतिक सुखों से राहु आपको सराबोर करने वाला है। राहु अकस्मात तौर से आपकी लॉटरी लगवा सकता है, जिनकी खासकर राहु की दशा अंतरदशा है। लॉटरी के योग, शेयर मार्केट से अकल्पनीय लाभ, विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को भी लाभान्वित करते हैं। परंतु बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, जोश में मत आए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें। एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि राहु थोड़ा सा बुद्धि स्थान पर है तो बुद्धि को भ्रमित करने की क्षमता भी रखता है। तो ऑल द बेस्ट कुल मिलाकर, क्योंकि आपका दूसरा गोचर शुभ है, अति श्रेष्ठ है, लाभकारी स्थितियां, सबसे अच्छी स्थिति में है धनु राशि इस वक्त और काफी लंबे समय तक रहेगी। आगे तो वैसे ही प्रभु की कृपा होने वाली है। 23 अक्टूबर से शनि का मार्गी होना
और अंततः 17 जनवरी से आप लोगों के लिए शनि मेहरबान होने वाले हैं और भर भर कर आपको धन, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ, कोर्ट कचहरी में फतेह इत्यादि सब संभव होगा। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मकर वालों की चर्चा करें तो मकर वालों के लिए राहु की पोजीशन देखने में इतनी श्रेष्ठ नहीं लगती, परंतु राहु का संबंध यहाँ पर मंगल के साथ 3-11 का संबंध, ये फैक्टर इतना इम्पोर्टेंस रखता है, कई बार ज्योतिष गण इस फैक्टर को नकार देते हैं। दोस्तों, देखने में राहु और मंगल अच्छी स्थिति में ना रहे हों, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में, शत्रु राशि में, परंतु 6th हाउस में मंगल क्रूर ग्रह हैं, उच्च स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। इसलिए राहु का मंगल से 3-11 की स्थिति में एक फैक्टर तो ये बता दिया आपको, लाभकारी रहेगा। कहाँ से लाभकारी रहता है बताते हैं अभी आपको। शुक्र के नक्षत्र में राहु चले आ रहे हैं, आपको विदित होगा, भरणी नक्षत्र में हैं और 20 फरवरी तक रहेंगे और शुक्र से 18 अक्टूबर को यह दृष्ट भी हो जाएंगे। तो शुक्र आपके लिए योग कारक है, सबसे बड़ी बात यह है। तो राहु का प्रभाव 4th हाउस में गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र तो अभी आपको बता दें योग कारक है, तो कार्यस्थल पर आपका झंडा लहराएगा, क्योंकि केतु साथ में है, इसलिए शुक्र के, इसलिए कह रहा हूं झंडा लहराएगा। केतु झंडे के कारक हैं, आपका परचम लहराएगा और लोग देखेंगे। पंचम स्थान के मालिक होकर शुक्र जब राहु को देखेंगे तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, अकस्मात धन प्राप्ति के योग एवं लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर मार्केट के अलावा सट्टे का जो कामकाज करते हैं, जो रिस्की कामकाज करते हैं, उनको अचानक से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ और सुखों की प्राप्ति होगी। बच्चों से लाभ, आपको संतान पक्ष से काफी रिलीफ मिलेगा, संतान के कार्यों में गतिशीलता होगी, संतान कामयाब होती नजर आ रही है। शुक्र का राहु के ऊपर प्रभाव, और अगर राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो इस अवधि में आप जमीन जायदाद से लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर में है। तो यह अकल्पनीय देखिए स्थितियां देखने वाली दृष्टि चाहिए। अगर शुक्र की दशा अंतरदशा है, राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तक ही क्यों ना हो, तो यह अवधि 18 अक्टूबर से लेकर 20 फरवरी तक आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद से लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कहीं तो लग्जरी गुड्स में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर लाइन, कोरियोग्राफी, मीडिया, टीवी, न्यूज रीडर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इवन होटल लाइन में हैं, तो आप लोगों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों के लिए। राहु वैसे ही दोस्तों तृतीय स्थान में राजयोग कारक चले आ रहे हैं, परंतु अकस्मात लाभ की योग अब प्रबल कैसे बना रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो से। देखिए, राहु के सामने शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं तुला राशि में, बल्कि आ जाएंगे 18 अक्टूबर से। और शुक्र का भाग्य स्थान में बैठना, भाग्य ही प्रबल, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा, आपको ऊंचाइयां मिलने ही वाली है शुक्र की बदौलत। परंतु राहु यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। राहु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र से जब दृष्ट हो जाए तो शुक्र का डबल प्रभाव हो जाता है। एक तो फैक्टर ये है, और शुक्र के नक्षत्र में 20 फरवरी तक रहेंगे, राहु तृतीय स्थान में रहेंगे, तो शुक्र आप लोगों के लिए योग कारक हैं। तो राहु आपके लिए डबल योग कारक हो गए। एक तो तृतीय स्थान में होने से ही योग कारक हो जाते हैं, क्रूर ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, आप लोगों के लिए राजयोग कारक पहले से ही हैं। राहु, जिनकी राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए लाभकारी स्थितियां, जिनकी
शुक्र की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए भी उतनी ही लाभकारी स्थितियां। हालांकि कोई भी जातक हो कुंभ राशि लगन का, सभी के लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र और राहु को देखेंगे, राहु शुक्र के नक्षत्र में, तो राहु कितना आपको लाभ दे सकते हैं, किस तरह से आपके कार्यों में गतिशीलता देते हैं, कितने आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, कितने आपके जोश में वृद्धि करते हैं, कितने आप कंपटीटर हो जाते हैं, आपको अभी तक मालूम नहीं होगा। परंतु फिर भी चलिए 18 अक्टूबर के बाद आपके रंग रूप में, आपके आभा मंडल में पॉजिटिविटी, आपका ओरा, आपका मैग्नेटिज्म, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चाल, ये सब में प्रभावित करता है राहु। सुख स्थान के मालिक हैं शुक्र, तो सुख में वृद्धि, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो कामयाब होते हैं। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, फिल्म लाइन, ग्रामर लाइन आदि इत्यादि, इन सभी से आप लाभान्वित होते हैं। विदेशों से लाभ, विदेश जाने की इच्छुक लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो समय आपके लिए श्रेष्ठ है। मार्केटिंग के लोग हैं, यात्राएं करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तरोत्तर लाभ का है। एक फैक्टर, राहु और मंगल का 3-11 का संबंध भी बन रहा है, और मंगल की राशि में राहु, मंगल आप लोगों के लिए दोस्तों बुरे प्लेनेट नहीं कहे जा सकते, बल्कि मैं तृतीय स्थान के मालिक तो हैं मंगल, इसके अलावा मंगल आपके 10वें घर के मालिक हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक पंचम स्थान में बैठे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो पहले ही बना रहे हैं, और राहु से 3-11 का संबंध, तो राहु और भी बलवान हो जाते हैं। तो आपके 10वें घर का फल भी राहु के हाथ में, 9वें घर का फल भी राहु के हाथ में, क्योंकि 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग राहु, और राहु वैसे ही शुक्र के नक्षत्र में, और 3-11 का संबंध राहु का मंगल से, तो राहु बहुत बलशाली हो जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट। राहु आपके लिए निश्चित रूप से कोई बड़ी उपलब्धि 18 अक्टूबर को दे सकते हैं। अकस्मात से यात्रा के योग, अकस्मात से भाग्य उदय होना, कोई बड़ा बिजनेस चलना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। सो ऑल द बेस्ट। अभी आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।